बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी आज हम आपसे तिल की चिक्की की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसके कई नाम हैं। इसको तिल की टिक्कियाँ भी बोलते हैं, तिल की चिक्की भी बोलते हैं, इसको गचक भी बोलते हैं। गचक तो गुड़ की बनती है, लेकिन इस तरह तिल की गचक भी बनती है, चीनी में भी ये बनती है। आज आपसे यही रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये सर्दियों के बहुत ही मशहूर सी सौगात है। चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हम बर्तन को ग्रीस करेंगे। घी या ऑयल आप किसी से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो बटर पेपर भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अच्छे से ग्रीस कर लें। सबसे पहले बर्तन रेडी हो गया। अब जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी ये मैंने एक प्याले यानी 100 रुपीज़ की मैंने ये तिल लिए हैं। इनको अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब कढ़ाई के नीचे मैंने आग जला दी है हल्की सी, और इसको 2 मिनट के लिए हम तिल को रोस्ट करेंगे। इतना रोस्ट करेंगे इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी जब 2 मिनट तक, तो साथ ही ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसको फ़ौरन हमने उतार लेना। इसकी ज़्यादा हमने बुनाई नहीं करनी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब दोबारा से कढ़ाई हम ऊपर आके एक प्याली जितने हमने तिल लिए हैं उतने हमने चीनी लेनी है। और इसके अंदर मैं अपना एक प्याली से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर रही हूँ। आप बिना पानी के भी इसको बना सकते हैं अगर आपने कलर देना है इसको, लेकिन मैं वाइट वाला रखना चाह रही हूँ इसलिए मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच इसके अंदर मैं इलायची डाल रही हूँ, सॉरी 3 अदद। अब इसके अंदर जी हम 6 चम्मच जो है वो सिरका ऐड करेंगे। सिरका क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो हमारी चाशनी चीनी की तैयार होगी तो दोबारा से चीनी जमना ना स्टार्ट हो जाए। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप खटास के लिए टाटरी भी यूज़ कर सकते हैं। एक तार वाली हमने जो है वो तैयार करनी है। देखें, हैंड से भी दिखा रही हूँ मैं आपको, उंगलियों की मदद से तार बन रही है और टूट रही है। थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे ताकि अच्छे से सख्त वाली चाशनी तैयार हो। अब हल्की हल्की सी इसके अंदर देखें तार निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसको मैं चेक करने का तरीका बता रही हूँ। जो पानी के अंदर 4-5 ड्रॉप डाल के तो इस तरह से देखेंगे। अगर ड्रॉप इस तरह से ये देखें ये इकट्ठी हो गई है यानी कि ये बन गई है, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी टूट रही है। जब तक हम इसको चेक कर रहे हैं हमारी चाश तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर तिल ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अंदर डालडा घी बनास्पति डाल कर सकते हैं। क्योंकि मैं घर में अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं इसके अंदर देसी घी बना डाल रही हूँ। खालस ये बच्चों और बड़ों के लिए, घर के लिए अगर घर में इस तरह की रेसिपी बनाएंगे तो ज़रूर आप ज़ाहिर है ये खालस तरीके से इसके अंदर देसी घी ऐड कर रही हूँ, यानी कि ये सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। अच्छे से मिक्स करके इसको जो हमने बर्तन तैयार किया था इसके अंदर डाल देंगे। ये काम जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हम ये रेसिपी सर्दियों में बना रही है, बड़ी जल्दी जमना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से सेट कर लेंगे। अब मैंने बादाम जो है वो लंबाई की शेप में ये काट लिए थे, पहले ये रखे हुए हैं, ये मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों में छोटे बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ार से लाएं तो पता नहीं ये किस तरह की बनती है, अगर हम घर पे बना सकते हैं तो क्यों बाज़ार की ला के खाएं। माशाल्लाह से ये इसके अंदर बादाम मैंने ऐड किया, देसी घी डाला है, तो ये बहुत ही सेहतमंद और माशाल्लाह से अच्छे से बन के तैयार हुई है। अब थोड़ा थोड़ा ये सेट होना स्टार्ट हो गया तो इसके मैं जो निशान है, जिस तरह के पीस हम करना चाह रहे हैं, छोटे करना चाह रहे हैं, बड़े या गोल, जिस तरह के आप करना चाहते हैं आप उस तरह के निशान लगा लें। मैं इस तरह से लगा रही हूँ, पहले सीधे फिर तिरछे। और जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं, अक्सर माँओं की शिकायत होती है कि अभी इसको यूरिन करवाया है तो बार बार ये ऊपर कर देता है। उन बच्चों के लिए ये जो तिल है बहुत ही कारआमद है। बड़े हो या छोटे जिनको पेशाब की या जिनको शिकायत है और जिनको सर्दी की शिकायत है उनके लिए ये बहुत ही कारआमद है। उन बच्चों को जो बड़े या छोटे पेशाब करते हैं उनको ये तिल इस तरह से बना के दें तो वो पेशाब उनका ज़रूर कंट्रोल होगा। अब जी ये निशान लगा दिया, मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी आधा घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद फिर देखते हैं। 1/2 घंटा हो गया है, माशाल्लाह से ये देखें बन के तैयार हो गई है।
इधर मैं छुरी की नोक से देख रही हूँ ये सारी ऊपर माशाल्लाह से आ गई, यानी कि बन के तैयार हो गए। अगर आपकी इस तरह से नहीं आ रही तो आप चूल्हे के ऊपर रख के इसको थोड़ा-सा गरम करेंगे तो ये नीचे से बर्तन छोड़ देगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। जी, इस रेसिपी को ज़रूर घर पे बनाएँ और बच्चों को खुश करें, और सर्दियों में जो ठंड लगने का बच्चों का मसला है वो आपका दूर हो जाएगा। यानी कि कपड़े वगैरह तो पहने लेकिन अंदर जो अंदर की ठंडक है वो इस तरह की रेसिपी तिल वगैरह बनाएँ। सर्दियों की कई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। ये छोटे-बड़े सब खा सकते हैं, ये बहुत ही नरम बनी है। इंशाल्लाह कोई अच्छी नई रेसिपी लेकर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफ़िज़।